और अब बात कर लेते हैं धनबाद की। धनबाद जिला प्रशासन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी सरकारी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया और इसके साथ रेल अस्पताल भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। इस अस्पताल में है 6 आईसीयू समेत 42 बेड। जिले के 5 निजी अस्पतालों में भी कोविड का इलाज चल रहा है। बाकी बचे निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जांच की जा रही है और अगर बेड उपलब्ध हुआ तो उनका उपयोग भी कोविड अस्पताल के रूप में किया जाएगा। तो ये एक पहल है, एक ऐसी पहल ताकि जो कोविड संक्रमित हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिल पाए। कहीं ऐसा ना हो कि बेड ना मिलने की वजह से उनकी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएं। तो इसलिए ये पहल की गई है। और अब बेड कैसे बढ़ाए गए हैं, देखिए तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और रेलवे की तरफ से भी ये पहल। तो कोरोना का संक्रमण बढ़ने के साथ साथ प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम जो हमने कहा कि अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, तो सिर्फ कोविड अस्पताल नाम बदल देने का मतलब तो होता नहीं। उसमें तमाम तरह की तैयारियां की जानी होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो या फिर बाकी फैसिलिटीज देने का। लेकिन इन सब के बीच धनबाद जिले में प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का भी सहयोग मांगा है और दूसरी तरफ प्रशासन की मांग पर रेलवे भी सहयोग कर रहा है और रेलवे के अस्पताल अब कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं। सभी सरकारी अस्पताल बने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल। रेल अस्पताल भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल। मंडल रेल अस्पताल में है 6 आईसीयू समेत 42 बेड। जिले के 5 निजी अस्पतालों में भी कोविड का इलाज। निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की हो रही जांच। धनबाद में भी दूसरे शहरों की तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो रही थी। हालांकि सारे सरकारी अस्पताल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं, फिर भी बेड की कमी पड़ रही थी। जिला प्रशासन ने 5 निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज शुरू कर दिया है। इसके साथ रेलवे के 6 आईसीयू समेत 42 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल काम कर रहा है। डीसी ने सभी निजी अस्पतालों को सहयोग करने का अनुरोध किया है, लेकिन डीसी का मानना है कि निजी अस्पताल बेड उपलब्ध कराने को गंभीरता से नहीं ले रहे। साधनों को मोबिलाइज करना होगा। तो हम लोगों ने रेलवे प्रबंधक से भी बात किया और फाइनली वो रेडी हुए हैं कि कल 6 आईसीयू और 36 बेड की नॉर्मल बेड विथ O2 सपोर्ट के साथ कल शाम तक रेडी हो जाएगी रेलवे में। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोगों ने धनबाद जिले के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ मीटिंग किया है और आज जो फिगर सामने आ रही है, लगभग 120 प्राइवेट नर्सिंग होम्स ने अपनी सहमति दी है। हालांकि उनका आंकड़ा थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, उन्होंने बेडों की संख्या जो दिखाई है। इसके लिए हम लोगों ने हर प्रखंड के बीडीओ, सीओ और वहाँ के MOIC एंड डॉक्टर्स की एक संयुक्त टीम बनाई है। रेलवे का कदम स्वागत के लायक है कि उसने अपना अस्पताल कोविड के लिए प्रशासन को दिया। निजी अस्पतालों का रवैया जरा निराश करता है। आज जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उस स्थिति में ये सबसे जरूरी है कि सरकारी निजी सभी अस्पताल इस मुहिम में साथ दें, तभी कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी अरुण बर्णवाल। अरुण, देखिए जिस तरह से संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में रेलवे अस्पताल को भी अगर कोविड अस्पताल बना दिया गया है, डेडिकेटेड अस्पताल, तो अब लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। जी देखिए, रेलवे में भी आज जिला प्रशासन के अनुरोध के बाद अपने मंडल रेल अस्पताल में 42 बेडों का कोविड डेडिकेटेड बेड उपलब्ध करा दिया है, जिसमें 6 आईसीयू हैं और 36 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। तो जिला प्रशासन जहां एक और संक्रमितों की संख्या बढ़ने के मद्देनज़र पूरी तरह से बेड की कमी ना हो जिले में, इसके प्रयास में लगा हुआ है और इसके तहत ही जो पूरे धनबाद जिले की 122 निजी नर्सिंग होमों को भी संपर्क किया गया है और उसमें से 52 ने लगभग 200 बेड की उपलब्धता दर्शा दी है, जिसमें 50 के करीब आईसीयू बेड है और रेस्ट ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। तो जिला प्रशासन और खास करके उपायुक्त ने इस बात का दावा किया है कि जिले में बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी, लोग घबराएं नहीं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि हम बेड बढ़ाने की संख्या पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि लोग जो पॉजिटिव हैं उनको डिस्चार्ज करने की स्थिति में भी, जो अगर नेगेटिव हो जा रहे हैं तो अविलंब उनको डिस्चार्ज करने की भी पद्धति पर काम कर रहे हैं और इससे फ़ायदा दोनों साइड से होगा। एक से अलग बेड बनाने के साथ साथ
ऑक्सीजन का लोड नहीं बढ़ेगा और दूसरी ओर परिजन भी जो हैं उनके संतुष्ट हो पाएंगे और मरीज जो घर पे जाके 14 दिन के आइसोलेशन में रहना ही होगा क्वारंटीन में। तो ये जिला प्रशासन अपनी रोल बखूबी निभा रहा है। रेलवे अस्पताल में आज शाम से इसको हरी झंडी दे दी गई है और उसके लिए कल से वहाँ कोविड के मरीजों का भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी सी राहत की खबर धनबाद के वासियों के लिए ज़रूर है कि वो निश्चिंत रहें। जिला प्रशासन यहाँ बेड की कमी नहीं होने देगी कमी और इसलिए ये डेडिकेटेड अस्पताल रेलवे की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और धनबाद जिला प्रशासन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर लगातार बेडों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है और इसी के तहत मंडल रेलवे अस्पताल में 6 आईसीयू और 36 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में भी जिले को लगभग 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड और 60 आईसीयू बेड अगले 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह से बातचीत की सहयोगी अरुण बर्नवाल ने। के बढ़ने की रफ्तार एक बार धनबाद में भी उसका असर देखा जा रहा है। रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार इसमें प्रयासरत है कि बेडों की संख्या कम ना हो और इसके लिए सरकारी स्तर पे तो व्यवस्था हो ही रही है। निजी अस्पतालों पे भी पूरा दबाव दिया जा रहा है कि वो अपने 50% बेड कम से कम इस कोविड के लिए आरक्षित करें। सीधे उपायुक्त उमाशंकर सिंह हैं जो पूरे कमांड संभाले हुए हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ डेवलपमेंट और बेडों को संख्या बढ़ाने के लिए? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन हमें मिले थे कि सभी निजी जो हमारे संस्थान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके 50% नॉर्मल बेड को जिसमें O2 सपोर्ट होना चाहिए और सभी आईसीयू बेड्स के 50% बेडों को आरक्षित रखना है। उसके आलोक में हम लोगों ने लगभग 120 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सूची तैयार की और उसको हम लोगों ने हर प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी और डॉक्टर के साथ वेरिफिकेशन कराया है। अभी तक हमारे पास 52 की लिस्ट आई है, 52 का वेरिफिकेशन होकर आया है, जिसमें तकरीबन 100 नॉर्मल बेड विथ O2 सपोर्ट और लगभग 30 के आसपास आईसीयू हमारे पास ऐड हो रहे हैं। मुझे लगता है कि देर रात तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी और ऐसा अनुमान है हम लोगों का कि लगभग 200 बेड हमारे नॉर्मल बेड विथ O2 सपोर्ट आ जाएंगे और लगभग 50 से 60 की संख्या में आईसीयू हो जाएंगे। तो इस विकट परिस्थिति में यदि निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा भी 200 नॉन आईसीयू बेड विथ O2 सपोर्ट ऐड होते हैं और 50 से 60 आईसीयू बेड ऐड होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वरदान होगा हम सबों के लिए। और हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यदि कुछ छूटे हुए हैं उनको भी मौका दिया जाए। रेलवे से भी हम लोगों ने सहयोग लिया है, आज शाम तक रेलवे की भी तैयारी हो गई है। कल से रेलवे हॉस्पिटल में भी 6 आईसीयू और 36 नॉन आईसीयू बेड विथ O2 सपोर्ट होगा। साथ ही साथ 60 बेड हमारे सदर हॉस्पिटल में 25 तारीख तक रेडी हो जाएंगे। 20 बेड आईसीयू हमारे कैथ लैब में सरप्लस जो हमारा 30 अप्रैल तक रेडी हो जाएगा। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में हमारे पास आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। सर, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसके अलावा भी लगता है जो संभावनाएं दिख रही है, जो बेड और बढ़ाने की जरूरत समझते हैं? देखिए, एक आकलन हम लोगों ने किया है और हम लोग एक तरफ बेड की संख्या भी बढ़ाने पर सोच रहे हैं, दूसरा हम लोग डिस्चार्ज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ये थे धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह। जो धनबाद में संक्रमितों की संख्या का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उतनी ही तेजी से बेडों की संख्या बढ़ाने में और मरीजों को किसी तरह का तकलीफ ना हो, उसके प्रयास में लगातार दिन रात लगे हुए हैं। अब धनबाद की जनता को इस बात को समझना होगा कि ये जो लहर है ये काफ़ी खतरनाक है। जिला प्रशासन अपने काम बखूबी तरीके से निभा रहा है। आप भी कोविड को लेकर दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।